हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 4 शब्द विचार। क्या कहता है पाठ? शब्द क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं, इसे किस आधार पर बांटा गया है, रचना के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करें। तत्सम तथा तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जबकि शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। वाक्यों में शब्द पद के रूप में प्रयुक्त होने पर किसी भाव को प्रकट करते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि वर्णों का मेल ही शब्द है तो यदि हम जगत को उल्टा कर दें अर्थात तगज, तो यह भी शब्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्णों का संयोजन इस तरह किया जाए कि वे एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, तब उस वर्ण समूह का नाम शब्द होगा। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, सार्थक अर्थात अर्थ सहित जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे आग, जल, महल आदि। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले या जो अर्थविहीन हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भाषा में प्रवाह और बल लाने के लिए किया जाता है, जैसे पानी, वानी, किताब, विताब आदि। इन शब्दों में वानी या विताब का कोई अर्थ नहीं है। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द: तत्सम, तत्सम अर्थात उसके समान, अपनी मूल भाषा के शब्दों को त्यों का त्यों ले लेना। हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही ले लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सर्प, मुख, मयूर, दुग्ध, कर्ण, मस्तक आदि। तद्भव शब्द: तद्भव, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। तत्सम शब्दों में ही कुछ परिवर्तन आने से बने शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सांप, मुंह, मोर, दूध, कान, माथा, दांत आदि। कुछ अन्य तत्सम व तद्भव शब्द: पक्षी, पंछी। तत्सम पक्षी, तद्भव पंछी। हस्त, हाथ, कर्म, काम और इसी तरह आप बाकी के तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़िए। देशज शब्द: जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशी शब्द: विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं: अंग्रेजी स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पेंट, कोट, डॉक्टर आदि। तुर्की कैंची, चाकू, क्रूरता, लाश, गलीचा आदि। फारसी फौज, कागज, हजार, दुकान आदि। अरबी आदमी, औरत, किताब, मकान आदि। चीनी पटाखा, चाय। पुर्तगाली संतरा, कमरा। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के भेद: बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रमुख 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द: जो शब्द किसी परंपरा या अन्य किसी कारण से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करके अर्थ नहीं किए जा सकते, जैसे घर, मेज, किताब, सेब आदि रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द: 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय, विद्या, आलय, पाठशाला, पाठशाला, किताब घर, किताब घर आदि। योग रूढ़ शब्द: जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल, एक दंत वाला, गणेश, नीलकंठ, नीले कंठ वाला, शिव। अर्थ के आधार पर शब्द भेद: अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं।
एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। नंबर 1, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कुर्सी, खिड़की, कलम, रोटी, मेल आदि। नंबर 2, अनेकार्थक शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, भेद, रहस्य, प्रकार, घट, घड़ा, शरीर। पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे दिवस, वासर, वार, दिन आदि। तन, काया, शरीर, बदन, गात आदि। विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आय, व्यय, वरदान, अभिशाप आदि। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और इनकी वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अवधि, समय, सीमा, अवधि भाषा का नाम। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, जिनके रूप में विकार या परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों की संख्या 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रयोग के आधार पर इनका रूप बदल जाता है, जैसे संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। सर्वनाम वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। विशेषण मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची आदि। क्रिया आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। नंबर 2, अविकारी शब्द। अविकार यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक से पहले, के बाद, के साथ आदि। समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक अरे, ओह, वाह, क्या आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पदों से वाक्य का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। तत्सम शब्दों में ही कुछ परिवर्तन आने से बने शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी परंपरा या अन्य किसी कारण से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द यौगिक होने पर भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।